आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चांद तारे दिखाई देते हैं, लेकिन वही हमारे देश के इसरो जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देते हैं अवसर, सुरक्षा, भविष्य। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो मंगल तक पहुंच चुका है, जो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रॉकेट काम कैसे करते हैं? आखिर क्यों सारे रॉकेट श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होते हैं, दिल्ली या मुंबई से क्यों नहीं? क्रायोजेनिक इंजन क्या बला है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया? और ये जीपीएस कैसे काम करता है? आज दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बेसिक साइंस से लेकर इसरो के एडवांस मिशन तक। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पूरा कोर्स है। तो आप खुशी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको भारत से रॉकेट छोड़ना हो तो आप कहाँ जाएंगे? हिमालय जाएंगे, राजस्थान जाएंगे या समुद्र के किनारे जाएंगे? लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है जगह कोई भी हो, रॉकेट तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसरो अपने रॉकेट सार से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। इसके पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है फिजिक्स, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जब हम रॉकेट को पूर्वी तट से लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी की घूमने की रफ्तार उसे एक नेचुरल धक्का देती है। ठीक वैसे ही जैसे चलती बस से उतरने पर आप बस की दिशा में गिरते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ पहला कारण हो गया दोस्तों। दूसरा कारण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये बीच से थोड़ी चपटी है। इसलिए इक्वेटर पर पृथ्वी का रेडियस सबसे ज्यादा है और ग्रेविटी का मान सबसे कम। कम ग्रेविटी मतलब रॉकेट को ऊपर उठाने में कम मेहनत। इसीलिए लॉन्च पैड्स हमेशा इक्वेटर के पास बनाए जाते हैं दोस्तों। और एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, अगर लॉन्च फेल हो जाए तो रॉकेट किसी के घर पर न गिरे, बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरे। इसलिए भी ईस्ट कोस्ट को चुना जाता है। इसलिए अब तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में भी नया लॉन्च पैड बन रहा है, खास तौर पर छोटे रॉकेट्स के लिए, SSLV। SSLV का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट तो लॉन्च हो गया, लेकिन वो जाएगा कहां? अंतरिक्ष में कोई सड़क तो नहीं, वहां होती है कक्षाएं, ऑर्बिट्स। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को मुख्य 3 लेयर्स में बांटा है। इसे ऐसे समझिए, एक बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर, LEO, MEO, GEO। सबसे निचला फ्लोर है LEO, पृथ्वी से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। यहाँ वो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं जो जासूसी करते हैं या धरती की फोटो खींचते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए ये बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। दिन में करीब 16 बार चक्कर लगा लेते हैं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो भी यही उड़ रहा है। वो भी पृथ्वी के करीब एक दिन में 16 बार चक्कर लगाता है। अब दूसरा फ्लोर है MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। उस समय था LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। अभी है दोस्तों MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसका रेंज होता है 2000 किलोमीटर से 35000 किलोमीटर तक। यहाँ वो सैटेलाइट रहते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, यानी नेविगेशन सैटेलाइट्स। आपका गूगल मैप्स और जीपीएस इसी वजह से चलता है। और अब सबसे ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर GEO है। ये बहुत खास जगह है दोस्तों। इसको मैजिक ऑर्बिट बोला जाता है। इसको पूरा नाम बोले तो GEO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दोस्तों, यह ऑर्बिट इसलिए खास है क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। यानी अगर आप जमीन से ऊपर देखेंगे तो वो सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह खड़ा दिखाई देगा। इसलिए इसे भू स्थिर कहते हैं, मतलब जियो स्टेशनरी। आपके घर का डिश, टीवी, एंटीना इसी सैटेलाइट की तरफ मुंह करके लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है कि GEO वाली जगह, जो जियो स्टेशनरी वाली जगह है, वो बहुत ही सीमित है।
हर देश अपना वहां सैटेलाइट भेजना चाहता है, जिससे अब वहां पर ट्रैफिक की समस्या हो गई है, जिसे स्पेस ट्रैफिक बोलते हैं। अगर दो सैटेलाइट 3 डिग्री से कम दूरी पर हो तो उनके सिग्नल्स आपस में टकरा सकते हैं, इंटरफ्रेंस कर सकते हैं। रॉकेट, अंतरिक्ष की टैक्सी, लॉन्च व्हीकल्स। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, रॉकेट्स। रॉकेट असल में अंतरिक्ष की टैक्सी है। इसका काम है सैटेलाइट को, मतलब सवारी को, ले जाकर ऑर्बिट में छोड़ना। अब हम अपने देश की थोड़ा सवारी को जान लेते हैं, रॉकेट्स को जान लेते हैं कि शुरू में कौन सी रॉकेट थी और अभी कौन सी रॉकेट है। अभी जो है वो बाहुबली रॉकेट है दोस्तों, बाहुबली, जिसको GSL भी बोला जाता है। GSL भी मतलब हमारे देश का बाहुबली रॉकेट, जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ता है, उनकी कक्षाओं में छोड़ता है। चलिए तो अब देखते हैं इसरो के रॉकेट्स को। इसरो की कहानी इन 4 पीढ़ियों में छिपी है, SLV एंड ASLV। SLV मतलब स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ASLV मतलब ऑगमेंटेड स्मॉल लॉन्च व्हीकल। ये दोनों हमारे शुरुआती प्रयोग थे दोस्तों। जैसे बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है ना, वैसे ही। नेक्स्ट है PSLV, द वर्क हॉर्स। यह इसरो के बाहुबली का छोटा भाई है दोस्तों। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1993 से आज तक इसने 60 में से 57 मिशन सफल किए हैं। चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 सब इसी से लॉन्च किए गए हैं। ये 4 स्टेज वाली रॉकेट है। और अब इसका बड़ा भाई GSLV, बाहुबली, द गेम चेंजर। इसे जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कहते हैं, मतलब भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसको 36,000 किलोमीटर की GSO कक्षाओं में संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए बनाया गया है। यह सबसे ज्यादा भारी पेलोड्स उठाकर लेकर अंतरिक्ष में जा सकता है दोस्तों। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है सॉलिड, दूसरा चरण होता है लिक्विड और तीसरा चरण होता है क्रायोजेनिक। पहले देख लेते हैं ईंधन के बारे में दोस्तों। ईंधन 2 तरह के होते हैं, ठोस ईंधन और द्रव ईंधन, मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट। सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब ठोस ईंधन। ये दिवाली के रॉकेट जैसा है, एक बार आग लगा दी तो आप इसे रोक नहीं सकते। ये बहुत ताकतवर होता है, इसलिए रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब है लिक्विड प्रोपेलेंट, द्रव ईंधन। ये आपकी कार के इंजन जैसा है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसरो का मशहूर विकास इंजन इसी पर चलता है दोस्तों, जिसे महान वैज्ञानिक नंबी नारायण जी की टीम ने बनाया था। अब महान वैज्ञानिक नंबी नारायण जी की टीम ने जो इंजन बनाया था उसे देख लेते हैं। असली चुनौती थी क्रायोजेनिक इंजन। यह रॉकेट साइंस का सबसे मुश्किल चैप्टर है। GSLV के तीसरे स्टेज के लिए हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत थी जो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करे, लेकिन हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए तापमान चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कि लोहा भी कांच की तरह टूट जाए। 1990 के दशक में रूस हमें ये तकनीक देना चाहता था दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने रोक लगा दी। तब भारत ने ठानी कि हम खुद बनाएंगे और 2014 में हमने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 बनाकर दुनिया को चौंका दिया। आज इस बदौलत हम चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशन प्लान कर पा रहे हैं दोस्तों। रॉकेट तो समझ लिया, अब देखते हैं वो ऊपर ले क्या जाता है। पहला है रिमोट सेंसिंग, जासूस। ये LEO में होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, जैसे कार्टोसैट और रीसैट। इनका काम है फोटो खींचना, चाहे बादल हो या रात,
रीसेट का रडार बादलों के आर पार देख सकता है। सीमा पर निगरानी और खेती के लिए यही काम आते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, संचार उपग्रह। ये GEO में होते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की कक्षाएं हैं दोस्तों। GEO जैसे हमारे इनसेट और जीसेट उपग्रह। दोस्तों, आपका टीवी, ATM और मार्केट, स्टॉक मार्केट इसी नेटवर्क से चलता है। नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट्स। क्या आपको पता है भारत का अपना GPS है? जी हाँ, उसका नाम है नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। कारगिल युद्ध के समय हमें GPS डेटा नहीं मिला था, तब हमने सीखा कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। हमारे नाविक में 7 सैटेलाइट्स है, जो भारत और उसके 1500 किलोमीटर आसपास के दायरे में एकदम सटीक लोकेशन देते हैं। इसमें रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगी है, जो नैनो सेकंड का भी हिसाब रखती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसरो अब रुकने वाला नहीं है। अब छोटे नैनो सैटेलाइट्स के लिए इसरो ने बेबी रॉकेट SSLV बनाया है। इसे तैयार करने में सिर्फ 72 घंटे लगते हैं। PSLV को 60 दिन लगते हैं। RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हम पुष्पक विमान जैसा रीयूजेबल रॉकेट बना रहे हैं, जो अंतरिक्ष में जाकर वापस रनवे पर लैंड करेगा। इससे खर्चा बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेयर्स। अब सिर्फ इसरो नहीं, भारत के प्राइवेट युवा भी आगे आ रहे हैं। इसी में दोस्तों स्काई रूट कंपनी है, जिसने अपना रॉकेट विक्रम S लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से लेकर दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक मंगल मिशन भेजने तक भारत की स्पेस जर्नी अदम्य साहस की कहानी है। स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये देश की विकास की रीढ़ है। बाढ़ का पता लगाना हो, दुश्मन पर नजर रखनी हो, या आपको कुबेर की लोकेशन चाहिए, सब कुछ अंतरिक्ष से जुड़ा है। उम्मीद है आज आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का A to Z समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन से भरा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में, जिस वीडियो में मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1, शुक्रयान, आर्टेमिस मिशन और निसार, जिसे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार बोलते हैं, जो हाल ही में छोड़ा गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को हम आने वाले स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। राम राम।